हॅलो चेक बेस कमी करायचं थोडंसं. हॅलो चेक थोडं साऊंड आहे. हॅलो चेक व्हॉल्यूम दे. तो शुक्रिया प्रदीप जी, और हमारे साथ हमारे सीनियर कमेंटेटर भी है हमारे नाइक सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे प्रदीप जी हमारे साथ है, सभी का स्वागत करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू गोवा सांगम पे मिली 2026 का एक खूबसूरत मंजर। सभी दर्शकों का फिर एक बार इस श्रृंखला में हम स्वागत करना चाहेंगे। आज की श्रृंखला में कुल मिलाकर 4 टीमें अपने मुकद्दर को आजमाएगी और एक टीम निकल जाएगी यहाँ पर फाइनल के दिन, जो शान और शौकत के साथ खेलने आएगी। इसका भी इंतजार करना चाहेंगे। एसपीएल यानी कि सांगम पे मिली 2026 का खूबसूरत सफर, यादगार सफर, आज दूसरे चरण में हम आपके साथ जुड़ने चाह रहे हैं। हालांकि कल भी 4 टीमें श्रृंखला में खेली थी। बड़े बड़े श्रृंखला में बड़े बड़े खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं। आज भी बड़े बड़े खिलाड़ियों को शरीक किया गया। टॉस जीता पर शुदेश इलेवन कानकोना टीम ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया किंग ब्रदर्स वारखड़ टीम को। अभी भी वारखड़ टीम ने 48 रन चेस किए थे। उनके सामने लक्ष्य रखा आरंभिक जोड़ी मैदान पर साइड पर बल्लेबाज से भायत के शाम स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी में तैयार। लेफ्ट हैंड राउंड गेंद, फुल टॉस गेंद, टच किया पर डेलिकेट टच, गेंद सीमा पर पॉइंट को चूरती में निकल चुके हैं। सीमा पर शानदार चौका। ये सावली क्रिएशन आता हुआ चौका। ये देखिए जेंटल टच, केवल टच किया गेंद को। फुल टॉस गेंद थी, गति भी ज्यादा थी, गति का इस्तेमाल किया पर ऑफसाइड में गेंद को टेंस क्रिकेट डॉटिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण हमारे गौरव सावंत सर की पूरी टीम। और ये देखिए फुल टॉस गेंद पर पहली गेंद पर चौका आता हुआ। गेंदबाजी में तीसरे अंपायर की यहाँ पर मांग की गई है। जिशान गेंदबाजी में आते हुए शाम ने पहले गेंद पर चौका लगाने के बाद विनीत माली उनका साथ निभा नाश्ता गेंद पर। बड़े क्रिकेट मैदान पर चलता हुआ खूबसूरत दमों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई। और इस साल एक और इतिहास के पन्नों पर श्रृंखला अपनी दास्तान लिखने जा रहे, क्योंकि इस बार संघ प्रीमियर लीग नाइट टूर्नामेंट यानी कि दूध या रोशनी में खेली जा रही है। 8:49 जो दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर टेस्ट क्रिकेट .in पर, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। ये तीसरा मुकाबला आज के श्रृंखला का। और ये देखिए नो बॉल, जी हाँ, कमर के ऊपर सटीक फैसला अंपायर का। और यहाँ से तालियों की गूंज बता रही है कि मिलेंगे 5 रन, यानी कि एक भी गेंद नहीं और मिलेंगे 5 रन। ये क्रिकेट है। जिशान गेंदबाजी में है। चलो मुकाबले को आगाज करें, देरी न करना है, क्योंकि 6 मुकाबले हमें लगातार खेलने श्रृंखला में। अब विनर टू विनर मुकाबला चलता बा। प्रसाद सर हमारे साथ है, जो डीडी स्पोर्ट्स पर जिन्होंने तकरीबन 59 दिन कमेंट्री की बेंगलोर में। स्वागत है प्रसाद जी आपका। ये वापसी घुमावता गेंद में हल्के से बाहर निकलती हुई गेंद, रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी इस गेंद में। और पहली गेंद जो नो बॉल फेंकी थी वो इसमें आप सुधार लाते हुए उस गलती से सबक सीखा गेंदबाज जिशान ने और वापसी भी की उन्होंने। और गेंदबाज वही होते हैं जो वापसी की क्षमता रख पाते हैं। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया ये मनसा क्रिकेट का संघ प्रीमियर 2026 का गोवा का ये सबसे बड़ी श्रृंखला खेली जा रही है। इस बार हल्के हाथ से गेंद को दिशा दी, केवल वही खिलाड़ी यहाँ पर गेंद पर आते हुए, लेकिन थ्रो अच्छा था, बिल्कुल डीप से देते हुए, और मिलेगा 1 ही रन। टीम का स्कोर शाम यहाँ पर बनाते हुए 5 रन 3 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए विनीत माली, जिन्हें पिछले मुकाबले में इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। बड़े रेस के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि कई साल क्रिकेट की सल्तनत पर राज किया इस खिलाड़ी ने और कई श्रृंखला में अपने जलवे दिखाए, बिखर दिए। लेकिन जिशान की तारीफ करना का जब वापसी की उन्होंने पहले गेंद नो बॉल के बाद, ये देखिए अंदर आते हुए गेंद को बिल्कुल अपर कट करते हुए अंतिम चरण में गेंद को आने दिया। उसके बाद समय लिया, थोड़ा सा रूम दिया अपने आप को और पावर प्ले ओवर में, और ये ओवर थ्रो लापरवाही बरखेंगे तो यही होगा। ये लापरवाही हल्की सी बरकी, उसका फायदा उठा बल्लेबाजों ने। जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन मुकम्मल करते हुए ये होना चाहिए। दोनों बल्लेबाज के बीच में अच्छी दौड़ है, शाम और विनीत के बीच में। शाम चौधरी और विनीत माली इनामी जोड़ी, और जिशान खान गेंदबाजी में। पहला मैच दोनों टीमों ने जीता। पर शुदेश इलेवन ने पहले मुकाबले में 58 रन चेस किए थे और पिछले मुकाबले में किंग ब्रदर्स 48 रन चेस किए थे। ये स्विच हिट किया अब भी, जी हाँ, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जी हाँ, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, शॉट पॉइंट के अंदर, सर्कल के दायरे के अंदर। एक अंकित वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से रोकने में,
लेकिन जो गेंदबाजी में वापसी की जीशान खान ने वो तारीफ काबिल है, क्योंकि पहले गेंद बीमर की, उसके बाद चौका लगा, पहले गेंद पर 5 रन, उसके बावजूद उन्होंने जो वापसी की है वो काबिल तारीफ है। और वही खिलाड़ी वापसी की क्षमता रखते हैं जो कि फ्रंट लाइन गेंदबाज है। पावर प्ले में अब बाहर के बल्लेबाज और बाहर के गेंदबाज लेफ्ट हैंड वर्ती विकेट चॉप किया गेंद को अंतिम चरणों में, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को कितनी रफ्तार के साथ फॉलो थ्रू में फील करते हुए गेंदबाज जीशान, बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, तारीफ काबिल। एक चौका जरूर लगा, उसके बावजूद उन्होंने जो वापसी की है वो गजब की वापसी है, लेकिन अभी भी तैयार है। श्याम चौधरी जो के नामी बल्लेबाज एक चौका लगा था, उन्हें जंटल टच करके पहले गेंद पर ये क्विकर बाउंसर, बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पर गेंदबाज की, कंधों का इस्तेमाल किया, क्विकर बाउंसर बल्लेबाज को चकाती भी गेंद और कवा समापन। यदि एक्शन रिप्ले किस प्रकार क्विकर बाउंसर पहली गेंद फुल टॉस की थी, उसके बाद जो बीमर कहलाती और इसके बाद हैप्पी एंडिंग की उन्होंने क्विकर बाउंसर के साथ, और कवा समापन। टीम का स्कोर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज करते हुए श्रुतेश शलिवन, माफ कीजिए किंग ब्रदर्स वारखड़ टीम बल्लेबाज करते हुए टॉस हारने के बाद उन्हें 9 रन बना पारी के पहले ओवर के समाप्ति के बाद, जो कि पावर प्ले ओवर का बेहतरीन रहा। हमारे साथ प्रसाद जी परब सर है, पिछले कई सालों से संघ प्रीमियर लीग को लीड करते हुए। हमारे साथ प्रदीप जी भी है, मराठी की बहुत ही अच्छी मीठी आवाज, और हमारे श्याम कलमगोड़ इंग्लिश इंग्लिश कमेंटेटर वो भी हमारे साथ है। नाइक सर हमारे साथ है। हाल ही में जो नॉर्थ गोवा में 5 लाख की प्रतियोगिता वेदांत 11 ट्रॉफी में भी नाइक सर हमारे साथ थे, जो कि हमारे बहुत ही बढ़िया प्रतियोगिता खेली गई थी वहां पर भी। और का समापन टीम का स्कोर 9 रन। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता, गेंदबाजी में दूर और छोर से आते हुए जैद खान, एक बड़े खिलाड़ी, रफ्तार के सौदागर, ओ बढ़िया गेंदबाजी, फुलर लैंड, कोई मौका नहीं है बल्लेबाज के पास, बैकफुट पर आते जगह भी बना दी शॉट के लिए। हालांकि इस गेंद को अब वो बता रहे ड्रिल करके कि इस प्रकार खेलना चाहते थे, लेकिन समय गया यहाँ पर डॉट की समाप्ति। पिछले 6 गेंदों से एक भी बड़ा हिट नहीं आया, जबकि पहले गेंद पर चौका आया था, उसके बाद पिछले 6 गेंदों से एक भी हिट नहीं है। ये वापसी भी इस टीम की, देखना कितने रनों तक रोक पाती इस टीम को। जबकि टॉस हारने के बाद जेपी को बल्लेबाज करने का मौका मिला, अच्छा शॉट, गैप मिला इस बार डीप कवर के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा भी नहीं कर पाया। यहाँ पर प्रयास अच्छा था, गेंद निकल चुके हैं सीमा पार, दूसरा चौका, यह था सावली क्रिएशन, बेहद खूबसूरत चौका। ये धुन सुनकर अब लगा गोवा में आ चुके हम 13 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर सीधे बल्ले, इसके अलावा शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उनके मस्तक पर दस्तक, गेंद सीमा पार, एक और शानदार चौका। रखी भी गेंद को बहुत ही बड़ी तरीके से खेलते हुए लगातार 2 चौके लगाने के बाद विनीत माले अपने तोहर दिखाते हुए और अपने जोहर बरसाते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी। थैंक्स सावली क्रिएशन, बहुत बड़ा सपोर्ट उनका भी, बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा श्रृंखला के लिए। साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स किंग, उनका भी हम शुक्रगुजार है, काफी बड़ा सहयोग उनका भी इस श्रृंखला के लिए रहा है। 17 पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ पहले ओवर में 9 रन, उसके बाद दूसरे ओवर का जैसे आगाज हुआ पावर प्ले के दूसरे ओवर में बड़ी बल्लेबाजी, विनीत माली पहले खामोश थे, उसके बाद अपना बल्ले का मुंह खोलते हुए और पावर प्ले ओवर में टूट पड़े आप और लगातार रनों का सिलसिला बरकरार करते हुए। ये इंप्रोवाइजेशन, लेकिन खिलाड़ी लेकिन चकाती भी गेंद, एक और बड़ा हिट, 4 रन, एक और सावली क्रिएशन चौका लगता हुआ, एक बार जोरदार तालियां विनीत माली के लिए, लगातार 3 गेंदे 3 चौके।
बेहतरीन बल्लेबाजी और ये देखिए फ्लिक, और ये फ्लिक लिखा दे नो लुक शॉट, सीमा पार, स्क्वायर ऑफ द विकेट निकलता भाई, एक और चौका, 4 गेंद में 4 चौके। वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी। इसीलिए तो विनीत माली जाने जाते, कई साल क्रिकेट के सल्तनत पर राज करने वाले एक नामचीन खिलाड़ी। बेहतरीन बल्लेबाजी, मैदान के चारों तरफ बल्लेबाज करते हुए, मैदान के हर कोने में रन बरसाते हुए। हालांकि उन्होंने पहले चौके लगाए थे ऑन साइड में, इसके बाद ऑफ साइड में भी अपना कारवा दिखाया और चौके का कारवा बरकरार रखा। 25 पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ। जिस तरह से समुंदर, गोवा के समुंदर की लहरें उछलती है, उसी अंदाज में यहाँ पर स्कोर बोर्ड उछलता हुआ 25 पर पहुंचता हुआ। काफी स्पीड से रन बनते हुए, जिस तरह से हवा तेज बहती हुई, उसी तेज हवा के तेज ये रन बनते हुए। लगातार 4 गेंद में 4 चौके। विनीत माली का झलवा, अंतिम गेंद इस ओवर की, पावर प्ले की ओवर की। ये हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, लेकिन गेंद निचले से मेरे एक रन पूरा के दूसरे की तमन्ना है, लेकिन क्या लौटेंगे जिया। ये रनिंग देखिए बिटवीन द विकेट, क्या दौड़ विकेटों के बीच में। हालांकि श्याम चौधरी ने पहले राजी नहीं थे, पुकार नहीं लगाई थी उन्होंने, लेकिन विनीत माली तैयार थे दूसरे रन के लिए। जैसे ही शॉट को खेला, एक रन पूरे के दूसरे के लिए कॉल किया, पुकार लगाई और देख देखते 2 रन भी पूरे किए। एक महंगे ओवर का समापन होता हुआ। तेंदुलकर बताएंगे कितने रन आए इस ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में 9 रन आए थे और इस ओवर में 18 रन आए, यानी कि दुगने रन इस ओवर में आए। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं विनीत माली किस प्रकार टूट पड़े इस ओवर में। 2 ओवर का समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 27। 4 गेंदों में 4 चौके जो लगाए विनीत माली के, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। ये देखिए पावर प्ले ओवर में आप थकान महसूस कर रहे हैं। श्याम चौधरी शूलेस टाइट करते हुए, विनीत माली थकान महसूस करते हुए, क्योंकि विकेटों के बीच में दौड़ भी। ये देखिए उनके ये 4 चौके। ये पहला चौका बेहतरीन ऑफ साइड पर, जो कि खिलाड़ी के सर के ऊपर से फ्लाई हुआ था। ये दूसरा चौका सामने लगा था, लॉन्ग ऑन को चीरती भी गेंद निकलती है। ये तीसरा चौका हम देख सकेंगे उनका। ये देखिए बहुत इंप्रोवाइजेशन शॉट लगाया था, जो पीछे के अलावा शॉट था। 3 चौके लगाए थे उन्होंने, और उसके बाद ये चौथा चौका। ये देखिए नो लुक शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी। 3 ऑन साइड में, एक ऑफ साइड में, मैदान के चारों तरफ तहलका मचाती बल्लेबाजी। सांगेम प्रीमियर लीग ये ब्रांड है, SPL ये ब्रांड है, ये गोवा की सबसे बिगेस्ट टूर्नामेंट कहा जाती है। SPL सांगेम प्रीमियर लीग 2026 का खूबसूरत मंजर। बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना। रात का समा, रंगीन माहौल और संगीन मुकाबले की हम कामना करते हैं। 8:59 पर का तीसरा ओवर, शीशान आते हुए अपने कोटे का दूसरा। और ये देखिए जस्ट टर्न एंड डिलीवर, गेंद सीमा पार। देखते रह गए खिलाड़ी भी, हक्का बक्का किया इस गेंद ने, और क्या शॉट था, सीमा पार 6 रन, ताकत का इस्तेमाल, स्पोर्ट्स किंग छक्का। देखिए जब शॉट लगा तो शॉट को देखा भी नहीं, क्या आत्मविश्वास था शॉट में। ये देखिए अंदाज था उनको कि 100% छक्का जाएगा। ये देखिए जब छक्का लगाया उसके बाद ये देखिए, ये अंदाज मुझे अच्छा लगा, ये एटीट्यूड अच्छा लगा और ये आत्मविश्वास अच्छा लगा इस बल्लेबाज श्याम चौधरी का। एक और हिट लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार लंबाई को कम किया, गति को कम किया और बल्लेबाज को चकवा दिया। पर चकाती भी गेंद, घुमावदार हल्का सा गेंद में टीम का स्कोर 33 रनों की मानो बारिश हो चुकी है। हालांकि गोवा का जो आज तापमान है काफी उच्च तापमान कहा जाएगा, क्योंकि गर्मी काफी यहाँ पर, लेकिन जो बल्लेबाजी ने गर्माहट लाई मैदान पर और बेहतरीन रही है। शाम की विनीत माली की भी एक और मिस टाइमिंग स्ट्रोक, 1 रन जरूर मिलेगा। विनीत माली यहाँ पर स्ट्राइक लेने का प्रयास कर रहे हैं, रन मिलेगा 1 और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 34। जी हाँ, तीसरे अंपायर की मदद की पुकार लगाई यहाँ पर अंपायर ने। टेनिस क्रिकेट .in यहाँ पर काम करती हुई, यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम करते हुए गौरव सावंत सर के ऊपर भी काफ़ी बड़ा विश्वास रखा है SPL ने। उन्होंने भी काफ़ी SPL को आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 34 टीम का स्कोर यहाँ पर फिलहाल तो बनता हुआ, और ये SPL का कभी भी लगातार सिलसिला बरकरार रहा है। प्रसाद जी परब सर हमारे साथ हैं, बेहतरीन मराठी और हिंदी की भी आवाज़, क्या मिसाल कायम की उन्हें डीडी स्पोर्ट के ऊपर, क्या हिंदी कमेंट्री की, हम भी उनके फैन बन चुके हैं। हमारे साथ यह स्नोबॉल का अंपायर का से इशारा आता हुआ, जी हाँ ये देखिए ओवर स्टेपिंग, जी हाँ सही फैसला अंपायर का। ये जो एडी थी काफी आगे निकली थी, जी हाँ एडी काफी आगे निकली थी, यही अंपायर ने तब्दीश की। 34 टीम का स्कोर,
इस श्रृंखला में अंपायर का भी काफी शानदार किरदार रहता है। टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, 35 पर पहुंचेगा। जी हाँ, ये घुमाव गेंद में अंपायर को यहाँ पर बिल्कुल शक की निगाह से देखा था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद जिस प्रकार से फेंकी थी बल्लेबाज को बैकफुट पर जाकर खेलने के लिए विवश किया था इस गेंद पर। और टीम का रुका हुआ स्कोर 35। 15 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। पहले 6 गेंदों में 9, दूसरे 6 गेंदों में 18 और उसके बाद पिछले 3 गेंदों में रन काफी कम मिले। एक और घुमाव, ये देखिए क्या लेग कटर गेंदबाजी, साथ साथ रफ्तार भी और रफ्तार के साथ अनुशासित गेंदबाजी भी। विनीत माली 21 रन की धुआंधार पारी खेलते हुए। जिशान जिन्होंने पहले मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया था गेंदबाजी में, और वही गेंदबाज का प्रदर्शन इस बार भी बरकरार रखा। हालांकि पहले ओवर में पहले गेंद पर वाइड, नो बॉल के बाद 5 रन आए थे, उसके बाद 5 ही रन दिए थे, ये भी वापसी की थी उन्होंने। उसके बाद एक ओवर में 9 रन मिले थे। हवा में खेला हुआ शॉट था, क्या ये दबाव था अशरफ खान गेंद के नीचे? क्या ये दबाव थे इस बल्लेबाज के ऊपर जो पिछली 2 गेंदें डॉट खेली? और ये पहला विकेट 35 के ऊपर पहला विकेट जिशान को मिलती हुई पहली सफलता। लौटना होगा विनीत माली के पारी का समापन 11 गेंदों में 21 रन की धुआंधार पारी। सभी प्लेयर्स के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। जैसे आप ग्राउंड के अंदर एंट्री करते हो, काफ़ी बड़ा एक हॉल है, उसके बाजू में, उसके बगल में, उसके नीचे ही आपका खाने का इंतजाम किया गया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्लेयर्स खाना खाना चाहते हैं जाके खाना खा लीजिए। थैंक यू। 35 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस श्रृंखला की यही तो अच्छी बात है, सभी को खाना भी मुहैया किया जाता है, सबके रहने की भी व्यवस्था की जाती है। और गोवा में इतने लंबे सफर के बाद ये श्रृंखला लगातार अपना कारभार बरकरार रखती हुई एक ब्रांड है SPL, इसके नाम से ही ब्रांड है और इसके नाम से इस श्रृंखला जानी पहचानी जाती है। अच्छी गेंदबाजी, ये स्विच चीट करने की तमन्ना लेकिन अधूरी रहा, पर क्या वापसी है जिशान की। इस बार भी वापसी की उन्होंने, क्योंकि पहले गेंद पर बड़ा हिट छक्का आया था, उसके बाद ये वापसी। 35 रन टीम का स्कोर। 3 ओवर का खेल मैच समाप्त हुआ। विट्टी गिरी यहाँ पर एक, अभी भी 3 ओवर का खेल शेष से कितने रन बनेंगे इसकी भी चर्चा होगी। यस दीज है। जज करना चाहेंगे आंध्रा टीम टॉस के लिए आपको दरख्वास्त है आपसे, और बेंगुरला टीम जी 5 ओवर के बाद आपको टॉस के लिए रिपोर्टिंग करनी है। अगला मुकाबला लिस्ट भी आपको अपडेट करनी है। नाइक सर भी हमारे साथ है, सीनियर कमेंटेटर, बेहतरीन कमेंटेटर है सिंधुदुर्ग के, और गोवा की एक और बड़ी मिसाल उन्होंने भी कायम की है बतौर कमेंटेटर। टीम का स्कोर 35 विकेट गिर यहाँ पर एक 3 ओवर का खेल अभी भी शेष है। कितने रन बरसेंगे नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए? अक्षय पवार आते हुए यहाँ पर। अनिकेत गेंदबाजी में, अंकित यादव एक अच्छे गेंदबाज है बड़ी श्रृंखला में। ये खिलाड़ी अच्छी गेंदबाज करते हैं। वेलकम टू गोवा। पहले गेंद पर स्वागत किया पर क्रॉस बॉर्डर स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग, सीमा पार 6 रन। गोवा, स्वागत है गोवा में आपका। स्वागत किया गेंदबाज ने और ये लगता हुआ बेहतरीन छक्का, किंग स्पोर्ट छक्का था हुआ। क्या नजाकत इस शॉट में, बहुत ही पहले लाइन को पिक किया और ये देखिए अक्षय रिप्ले साइड एंगल से तैयार थे। और यही विशेषता रही चौधरी की, जब भी पहले गेंद पर छक्का लगाते अपना एटीट्यूड दिखाते, अपना आत्मविश्वास दिखाते, उसके बाद पीछे मुड़कर गेंद को नहीं देखते, क्योंकि उनको पता है जब गेंद बल्ले के पल्ले आती है तो 100% छक्का लगता है। ये आत्मविश्वास मुझे बहुत अच्छा लगा इस बल्लेबाज श्याम चौधरी का। 9 गेंदों में 18 की धुआंधार पारी के लिए 200 के बैटिंग सेंचुरी बनाए और लंबे लंबे छक्के भी दाए उन्होंने। टीम का स्कोर 41, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 1 गेंद का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर के मुकाबले बेहतरीन शानदार मंजर, खूबसूरत मंजर।
अब धीरे धीरे तेज हवा बहती हुई और रात के फिजाओं में जब फ्लड लाइन ऑन होती है तो गोवा की खूबसूरती निखर कर आपके सामने आती है। 41 पर एक विकेट। इस श्रृंखला का काफी इंतजार करते हैं दर्शक भी, खिलाड़ी भी, क्योंकि ये एसपीएल संघ भी मिलकर ब्रांडेड टूर्नामेंट। एक और बड़ा हिट, क्या ये भी जाएगी आर्या पार? जी हां, खिलाड़ी मौजूद लेकिन बन गए दर्शक। एक और बड़ा हिट शाम चौधरी के बल्ले से कल दबा, एक और बड़ा छक्का, स्पोर्ट्स किंग छक्का। जी हां, ये देखिए एक्शन रिप्ले, तैयार थे पहले से, और जो बल्ले का ओपन करते फेस और इसके बाद उसको देखते हैं वो नजाकत है। ये देखिए फिर एक बार बहुत जल्दी पोजीशन में आए, फुटवर्क अच्छा है और बल्ले का स्विंग करते हुए और ताकत भी झोंकते हुए इस गेंद के पीछे। एक और ये एक्शन रिप्ले आपके सामने साइड एंगल से, छोटी गेंद थी और एक और छक्का। क्या विनीत माली ने जो 4 गेंद में 4 चौके लगाए, क्या ये बल्लेबाज चौधरी 6 छक्के लगाएंगे या फिर 4 छक्के या 3 छक्के लगातार लगाएंगे? शाम चौधरी 10 गेंदे 24, बहुत ही लंबी पारी खेलते हुए। हालांकि अक्षय पवार गए मैदान पर लेकिन उनको मौका नहीं मिला अब तक रन बनाने का। अंकित अच्छे गेंदबाज है लेकिन आप 2 गेंद में 2 छक्के लगाए। ये देखिए सम्मान, अच्छी गेंद को सम्मान भी देना जानते, आने दिया गेंद को। क्या फील्डिंग का मुजाहरा, जीशान खान बहुत अच्छे फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए 1 रन मिलता हुआ। अब मिलेगा मौका अक्षय पवार को, एक और बड़ा खिलाड़ी, एक से बढ़कर 17 के खिलाड़ी हम देख पाएंगे आज। कल भी हमने देखे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। आज थोड़ी सी देरी हुई हमें आने के लिए, आयोजकर्ता से माफी चाहेंगे क्योंकि फ्लाइट डिले हुई। कल तलोजा की नाइट टूर्नामेंट का फाइनल डे था, इसके लिए हम पहुंच नहीं पाए, इसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। शेड्यूल काफी बिजी है फिलहाल। तो 48 पर 1 विकेट। विराज हमारे साथ है, एक बेहतरीन स्कोरर। ये हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, गति चाहता थी, फुल रन डिलीवरी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। डॉट गेंद की समाप्ति, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा 22 के दौर पर। टीम का स्कोर 49 पर पहुंचता हुआ धीरे धीरे 60, 65, 70 की तरफ पहुंचने का प्रयास करते हुए, क्योंकि शाम चौधरी अभी भी नामी बल्लेबाज जो कि ओलंपिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर आए थे। विनीत माली ने उनका साथ छोड़ दिया 20 सफर में, लेकिन उन्होंने भी 21 रन की धुआंधार पारी के लिए अब जिम्मेदारी है शाम चौधरी की। फिर एक बार ये देखिए 6 कैमरे के तहत लाइव टेलीकास्ट दिखाते हमारे गौरव सावंत सिंह की पूरी टीम। कट कर दिया गेंद को, अंतिम चरण में गेंद को यहां पर कट कर दिया, गेंद कवर पॉइंट के ऊपर और ये गेंद को ढूंढते रह गए, खराब फील्डिंग, और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए वेलकम 50। फील्डिंग का मुजाहरा देखिए, तो हल्का सा खराब फील्डिंग, हल्की सी खराब फील्डिंग देखने को मिले। 53 टीम का स्कोर। 1 विकेट के साथ फुल टॉस गेंद, स्लाइस किया गेंद को केवल तकनीक के सहारे, डेलिकेट टच। फिर एक बार जिस तरह से पहली गेंद पर पारी की जो आगाज हुआ था, शाम चौधरी ने डेलिकेट टच किया था, उसी अंदाज में डेलिकेट टच, मिलेंगे 4 रन। टीम का स्कोर 57। जिस रफ्तार से टीम आगे बढ़ रही है, लगता है कि 80-90 तक ये टीम पहुंच पाएगी। जेपी काफी खुश है। जेपी को हमने देखा जो भिवंडी के एक 360 डिग्री खेलने वाले खिलाड़ी, जो कप्तान भूमिका अदा करते हुए आईएसपीएल में भी उन्होंने एक अच्छा कारनामा किया था। अंपायर के रूल्स काफी यहाँ पर स्ट्रिक्ट होते हैं, इस बात पर गौर करें, कोई भी नियमों की तौहीन न करें, क्योंकि ये प्रतियोगिता कड़े नियमों के तहत खेली जाती है। इस बात पर गौर करना है, हर बात पर आपको अंपायर की अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आयोजकर्ता से आप परमिशन की जरूरत नहीं है, न कमेंटर से पूछने की, अंपायर से पूछ कर आपको जो ही करना है मैदान पर वो आपको करना है मेरे दोस्त। क्योंकि एसपीएल संघ प्रीमियर लीग बहुत बड़ी ब्रांड ये टूर्नामेंट। टीम का इसका 57 विकेट गिरी, यहाँ पर एक 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। विराज कितने रन है इस ओवर में? विराज 22 रन है इस ओवर में। पहले ओवर में 9 रन, दूसरे ओवर में 18, तीसरे ओवर में 10, चौथे ओवर में 22। लंबा ओवर। टीम का स्कोर 57। जेपी के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन नहीं भूल पाएंगे यही टीम है श्रुतेश इलेवन खानकोना जिन्होंने 58 रन पहले मुकाबले में चेस किए थे। अब उनके सामने कितना बड़ा लक्ष्य रखा जाएगा इसकी भी चर्चा होगी। गेंदबाज में परिवर्तन प्रथमेश
प्रथमेश ठाकरे, बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, बहुत ही बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का। ऑन साइड में खेलने की तमन्ना, गेंद बिट्टू के पीछे है, लेकिन गेंद को ठीक से खेल नहीं पाए। बिट्टू के पीछे यहाँ पर गेंद जाती हुई फ्लाइंग स्लिप में, तब तक 1 रन जरूर मिलेगा। जब भी मौका मिला रन बना यहाँ पर, जब भी अच्छी गेंद आई सम्मान दिया, जब भी खराब गेंद मिले तब चौके छक्के लगाकर उनकी रफ्तार भी बढ़ा। यहाँ पर ये एक अच्छी सोच है, सकारात्मक सोच के साथ ये टीम आगे बढ़ती हुई। विराट तेंदुलकर हमारे साथ हैं, जो कि बेंगलोर में भी हमारे साथ थे। उन्होंने भी 21 दिन शानदार स्कोरिंग की वहां पर, और बल्कि स्कोरिंग नहीं की तो सबको प्रभावित भी किया उन्होंने। सभी ने चर्चा भी की क्या स्कोरिंग करते हो। एक और हमारे गोवा के अखिल परब कॉम्पिटिटर स्कोरर, उनको भी हम नहीं भूल पाएंगे। ऐसे 2 स्कोरर गोवा में जाने जाते। ये अब क्या जरूरत थी कि यहाँ पर ये भी सवाल पूछा जाएगा जेपी के ओर से, क्योंकि दोनों के बीच में अच्छा चल रहा था। अक्षय पवार काफी जल्दी में थे, लेकिन श्याम चौधरी का कोई भी पुकार नहीं थी, और ऐसे में चल बैठे। एक अक्षय की पारी का समापन होता हुआ। अक्षय पवार एक बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े खिलाड़ी है, हालांकि अपने आप से नाराज है। ये देखिए बल्ले से भी नाराज है, अपने अपने से नाराज है। और ये आता हुआ जेबी ब्रदर्स विकेट दूसरा। ये देखिए गेंद को किस प्रकार खेला था, पुलर एंड गेंद थी, खट कर दिया था गेंद को अंतिम चरण में। और ये देखिए ये काफी आगे निकले, उसके बाद रुके, चौधरी पीछे हटे, लेकिन मौका नहीं मिला पवार को पीछे आने का, पलट कर पीछे आने का। और यहां पर मिलता हुआ जेबी ब्रदर्स एक और विकेट। जेबी ब्रदर्स आपका भी शुक्रिया, काफी बड़ा योगदान इस श्रृंखला के लिए उनका भी है। स्पोर्ट्स किंग, हमारे सावली क्रिएशन, सभी का हम शुक्रगुजार हैं जिन्हें श्रृंखला के लिए काफी बड़ा योगदान दिया अपना, क्योंकि इस साल श्रृंखला 20 लाख की कुल मिलाकर खेली जा रही है। हर साल चांदी की ट्रॉफी श्रृंखला की विशेषता रही है। 59 टीम का स्कोर 2 विकेट के स्थान पर। सूर्यदत्त नायर और उनकी पूरी टीम बेहतरीन आयोजन, हर साल लगातार बिना रुके सिलसिला बरकरार रखा है इस श्रृंखला का। 59 पर 2 गोवा जाना जाता है काजू फेने के लिए, गोवा जाना जाता है चर्चों के लिए, क्योंकि चर्च काफी गोवा में पाए जाते हैं। और गोवा जाता है एसपीएल के लिए। बड़ा हिट आते ही बल्ले का मुंह खोला और गेंद सीमा पार, आता हुआ बड़ा हिट, सीधा 6 रन। बल्ले का मुंह खोला और जैसे सेट हुए थे, देखिए सामने रखा गेंद को, ओवर पिच गेंद थी, स्लॉट में थी, बड़े हिट में तब्दील किया। फ्रंट फुट आए थे, स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, चक्काती भी गेंद, लेकिन 1 रन पूरा किया। मंजिल अभी भी दूर नजर आ रही है, एक बड़े शॉट की तलाश में थे। और यहां से दोनों के बीच में फिर एक बार वारदात होती हुई, और कहा कि पलटना होगा, पीछे जाना होगा, अपने बढ़ते कदमों को पीछे खींचना होगा। अंपायर का 22 का इशारा। टीम का स्कोर 65। प्रतीक पाटिल प्रतीक वाइट के लिए रिव्यू की मांग की गई। यहाँ पर तीसरे अंपायर के साथ हम जाना चाहेंगे प्रतीक पाटिल, और ये 22 का इशारा अंपायर की ओर से, और ये फेयर डिलीवरी। जी हाँ, ये देखिए क्योंकि बल्लेबाज काफी बाहर निकले थे, और लेन को देखा, लाइन को देखा, पिचिंग कहां पर थी, इंपैक्ट कहां पर था, इस सभी बातों को तराशा गया अंपायर की ओर से। और इसके बाद फैसला सुना गया। 65 पर 2 विकेटें, 66 66 66 पर 2 विकेटें, और ये स्विच हिट। जी हां, बल्ले के बल्ले गेंद आई, गेंद निकल चुकी है, हवाई सफर, सीमा पार, 4 रन, 1 बॉल 4 रन। ये आता हुआ सावली क्रिएशन चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या इन बल्लेबाज को रुका जा सकता है या फिर नहीं? ये देखिए ये उल्टा पुल्टा। जी हां, गोवा के कमेंट्री में इस शॉट को उल्टा पुल्टा कहा जाता है, जबकि इसे स्विच हिट कहा जाता है। जी हां, ये देखिए फुल टॉस, बेहतरीन बल्लेबाजी, आंखें जमी है बल्लेबाज की, ये परफेक्ट वाइड यॉर्कर। जी हां, इसी के साथ ओवर का बस समापन। टीम का स्कोर हैप्पी एंडिंग की गेंदबाज डॉट गन फेकर, और टीम का स्कोर बताएंगे आपको। 5 ओवर का कैच समाप्त हुआ, और 5 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 70 रन। श्याम चौधरी अभी भी 38 पर खेल रहे, 16 का गेंदों का इस्तेमाल किया,
और उनका 7 का पे अच्छा दिया था। 21 रन की दुबादार पारी खेली थी माली ने, विनीत माली ने, उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा। हालांकि पवार कुछ नहीं कर पाए। प्रतीक अभी भी गए, छक्का लगाकर उन्होंने पारी का आगाज किया और टीम का स्कोर है 70। अभी विकेट गिरा पर 2, अभी भी एक ओवर का खेल शेष है। 6 ओवर के मुकाबले काफी खूबसूरत ये गोवा का मंजर हम देख पा रहे हैं। इस साल पहली मरतबा इतिहास के पन्नों पर एसपीएल एक और दास्तान लिखनी जा रही है अपनी, क्योंकि इस बार नाइट टूर्नामेंट यानी कि टिमटिमाती रोशनी, चारों तरफ घना अंधेरा और बीच में ये टिमटिमाती रोशनी हम देख पा रहे हैं। काफी खूबसूरत मंजर और खुले मैदान और खुले आसमान के नीचे एक खुली श्रृंखला। गेंदबाज इमराज खान एक बड़े खिलाड़ी, एक और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। फुल टॉस, एक और बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद सीमा पार, लॉन्ग लेग रीजन को चीरती हुई निकल चुकी है सीधा 6 रन के लिए और ये पैरेलल स्ट्रोक, एक और बड़ा हिट। के प्रतीक जब ये आते हैं छक्के के साथ बातें करते हैं। ये फुल टॉस गेंद मिली उनको और उन्होंने घुमा दिया इस गेंद को और ये दूसरा छक्का प्रतीक के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट। स्पोर्ट्स किंग लगता हुआ छक्का, सावली क्रिएशन लगते हुए चौके, जेबी ब्रदर्स लगते हुए सदमे की विकेटें। 76 टीम का स्कोर, एक बड़ी मंजिल खड़ी कर दी। जेपी काफी खुश है टीम के कप्तान, क्योंकि उनकी सोच यही थी अगर टॉस हारे तो क्या हुआ, बल्लेबाजी मिली तो क्या हुआ, हम 80-85 बनाएंगे और विपक्ष टीम के सामने एक चट्टान खड़ी कर देंगे और वो चट्टान खड़ी कर दी वहां पर। बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या शाम चौधरी ने जलवे दिखाए। 38 के ऊपर खेलते हुए आरंभिक बल्लेबाज बनकर गए, अभी भी मैदान पर मौजूद है। और ये देखिए स्विच करने का प्रयास, गेंद बिट्टू के पीछे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, शानदार फील्डिंग। अंकित वहां पर जान की बाजी लगाते हुए, अंकित ने गेंदबाजी भी की लेकिन रन काफी बरसे इस ओवर में अंकित के, हालांकि गेंदबाजी में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। टीम का स्कोर 77 विकेट गिरा पर 2। अब देख पा रहे संघ प्रीमियर लीग 2026 का एक खूबसूरत मेला क्रिकेट का आज हम दूसरे चरण में, 5 चरण में श्रृंखला खेली जाएगी, यानी कि 25 तारीख को 5 दिन का ये मेला, 25 तारीखों का ग्रैंड फिनाले। ये देखिए फिर एक बार फ्लिक करते हुए गेंद को एक रन जरूर मिलेगा और इसके बाद विकेट खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए अच्छी वापसी की गेंदबाज ने, क्योंकि गेंदों में जो उनकी लेन थी, लाइन थी, उसमें लगातार परिवर्तन किया उन्होंने। जबकि पहली गेंद फुल टॉस पे की छक्का आया, उसके बाद उस गेंद से सबक सीखकर उनमें गलती में सुधार लाती हुई एक अनुशासित गेंदबाजी का करने का प्रयास इमराज खान करते हुए। कई खिलाड़ी यहां पर आते हुए जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, उन्होंने हर राज्य में, देश के बाहर जाकर भी उन्होंने खेल किया है, ऐसे कई नामचीन खिलाड़ी इस श्रृंखला में शरीक है। 78 टीम का स्कोर, 3 गेंदों का खेल अभी विशेष और ये अपर कट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद दरम्यान पर, डीप पर पाए गए वहां पर। एक और विकेट, प्रतीक की पारी का समापन हुआ और यह आता हुआ जेबी ब्रदर्स, एक और विकेट, तीसरा विकेट। प्रतीक ने 2 छक्के लगाए, 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, अपने टीम के लिए एक बड़ा योगदान दिया, लेकिन फिर भी अपने आप से नाखुश है। 13 पर उनके पारी का समापन होता हुआ। जी हाँ, एक और बड़ा खिलाड़ी यहाँ पर आते हुए। जेपी ने क्या टीम चुनी यहाँ पर, जिस तरह से चावल में से चुन चुन कर जिस तरह से कंकड़ चुने जाते, उसी तरह से भिवंडी से, शाहपुर से उन्होंने खिलाड़ी चुन चुन कर लाए, क्योंकि जानते श्रृंखला बड़ी है और बड़ी श्रृंखला में बड़े खिलाड़ी होना और अच्छा प्रदर्शन होना बेहद जरूरी है। वाकई में गेंदें बची है कुछ शेष, 2 अच्छी वापसी यहाँ पर इमराज की, पहले गेंद पर छक्का, उसके बाद 2 सिंगल, उसके बाद विकेट, बेहतरीन वापसी। और ये घुमावता गेंद में स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद निकल चुके हैं सीधा सीमा पार। एक और बेहतरीन शॉट, 6 रन महेंद्र मागे के बल्ले से निकलता हुआ दंदनाता छक्का।
पाटिल ने भी पहले गेंद पर छक्का लगाया था और महेंद्र मागे ने भी छक्का लगाया, क्योंकि हालात काफी अच्छे जानते हैं इस वक्त हम जोखिम उठा सकते हैं। अब अंतिम गेंद इस पारी की, रन टीम का स्कोर काफी लंबा, 84 टीम का स्कोर, और ये गेंद मिस कर बैठे खिलाड़ी वापर थे, लेकिन क्या गेंदबाज ने इस गेंद को फील्ड तो किया, अंपायर ने तीसरे अंपायर को रेफर किया रन आउट के लिए। जी हाँ, देखा जाएगा टारगेट कितना है, टारगेट सेट करने वाली गेंद थी। फिलहाल तो स्कोर है 84, यदि आउट है तो 84 रहेगा, अगर नहीं है तो 85 होगा। ये देखिए अंपायर का किरदार बेहतरीन रहा श्रृंखला में, हमारे सभी अंपायर बेहतरीन, और ये आउट है। जी हाँ, ये विकेट मिलेगा, जीबी ब्रदर विकेट। ये देखिए एक्शन रिप्ले अंतिम गेंद का, गेंद जड़ में रखी थी, विकेट कीपर ने मिस किया लेकिन अच्छा थ्रो किया, बैकअप अच्छा था गेंदबाज का, इमराज का, और यहां से विकेट। जी हाँ, और 84 पर यह पारी सिमटी है, 85 का लक्ष्य पार करना है। क्या इस लक्ष्य को पार कर पाएगी यहां पर किंग ब्रदर्स वारकट टीम के सामने शूते शरीबन खान को ना, या फिर ये रन रुकाए जाएंगे? आइए आगे की दास्तान सुनते हैं। टॉस के लिए आना है यहाँ पर तो आइए राजू टाइगर्स अरोंडा वेंगुर्ला टॉस के लिए, और आंध्रा टीम आई है टॉस के लिए, इनके बीच में टॉस किया जाएगा। और कमेंट्री में फिलहाल तो करते परिवर्तन। आइए सुनते आगे की कहानी हमारे प्रदीप जी की जुबानी। आइए प्रदीप जी, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, राजू टाइगर अरोंदास सावंतवाडी विपक्ष पोलमंबा 11 आंध्रा, both captain please come for the toss. हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक चेक। धन्यवाद श्री मनीष जी पाटील सर, मच्छिंद्र पाटील सर। यानंतरची लढत आपण पाहणार आहोत दोन्ही पराभूत टीम्समध्ये। पहिल्या सामन्यातील पराभूत संघ आणि दुसऱ्या सामन्यातील पराभूत संघ, एका बाजूला राजू टायगर अरोंदास सावंतवाडीचा संघ आणि त्यांच्या विरोधामध्ये पोलामंबा 11 आंध्रा। दोन्ही टीम्स कॅप्टन्स, बोथ कॅप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस। आमचे ऑफिशियल्स मिस्टर सुजित राणे, हॅलो गौरव सावंत, आपण संपर्क साधा।
नमस्कार, सहर्ष स्वागत SPL सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये आपल्या सर्वांचं आजच्या दुसऱ्या रजनीमध्ये मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. दुसऱ्या रजनीमधील महत्त्वपूर्ण लढत आपण पाहतोय. दोन्ही विजयी संघांमध्ये पहिल्या सामन्यातील विजेता, त्यांच्या विरोधामध्ये दुसऱ्या सामन्यातील विजेता. आणि या स्पर्धेतील कालच्या रजनीचा विचार केला तर क्लिअर क्रेड स्ट्रायकर कर्नाटका हा संघ सेमीफायनलमध्ये दाखल होतोय. आणि फलंदाजीमध्ये विचार केला तर राजेश यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. 74 धावा त्याच्या पाहायला मिळतात. त्यानंतर कालच्या रजनीमध्ये जगत सरकार, वेस्ट बंगाल, तारकेश्वरचा प्रिन्स म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, तो जगत सरकार कालच्या रजनीमध्ये खेळताना पाहायला मिळाला. 47 धावा त्यानंतर कृष्णा सातपुते आपल्याला 23 धावा त्यांच्या पाहायला मिळाल्या. अजय आणि त्याचबरोबर सागर भंडारी शेवटच्या सामन्यामध्ये अगदी सुंदर फलंदाजी म्हणावी लागेल. गोलंदाजीमध्ये विचार केला तर नक्कीच अनुराग सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघाचा गोलंदाज त्याने चांगली कामगिरी केली. 4 गडी बाद त्याच्या नावावरती आहेत. त्यानंतर क्लिअर क्रेड स्ट्रायकर्स कर्नाटका ज्या टीमचा गोलंदाज काफिल त्याने खूप प्रभावित गोलंदाजी केली आहे. त्याचबरोबर महेश भाईटकरने कालच्या रचनेमध्ये चांगली गोलंदाजी केली. अनुष केरकर त्याचीही चांगली गोलंदाजी गोवन स्ट्रायकर गोवा टीमकडनं पाहायला मिळाली. आणि प्रणल सावंत त्यानेही चांगली गोलंदाजी कालच्या रचनेमध्ये केली. तर नक्कीच मोस्ट विकेट टेकर गोलंदाज आपण पाहिले. त्याचबरोबर मोस्ट बॅटर्स आपल्याला पाहायला मिळाले. म्हणजे क्लिअर क्रेड स्ट्रायकर्स कर्नाटका संघाचा राजेश ज्याने चांगली कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला मिळाले. स्पर्धेचा विचार केला SPL सांगेम प्रीमियर लीग या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पहिली हॅट्रिक अंकुर सिंग या गोलंदाजाच्या नावावरती कालच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळाली कालच्या रचनेमध्ये. वज्र स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब बेंडवाडा सांगेम गोवा सांगेम प्रीमियर लीग 2026 दिवस रात्रमध्ये ही स्पर्धा आपण पाहतोय. आणि ज्या क्रिकेट स्पर्धेची नक्कीच प्रतीक्षा असते, बहुचर्चित अशी गोमंतक गोवा राज्यातली सगळ्यात मोठी क्रिकेट स्पर्धा आपण सांगेम गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्सच्या मैदानावरती पाहतोय. कालच्या रचनेचा विचार केला तर कर्नाटक संघ सेमीफायनलमध्ये दाखल होतोय. आजच्या दुसऱ्या रचनेमध्ये अजून एक संघ आपल्याला
नक्कीच सेमीफायनलमध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि नक्कीच मनापासून धन्यवाद आभार व्यक्त करावे लागतील स्पोर्ट्स किंग यांचंही खूप खूप मनापासून धन्यवाद. त्याचबरोबर सावली क्रिएशन्स, JVA ब्रदर्स आणि सिक्स सीट या कंपनीचे चेंडू आपण या स्पर्धेमध्ये पाहतोय. हॅलो, राजू टाइगर, अरुणदास सावंतवाड़ी आणि पोलोमंबा 11 आंध्रा, दोनों कैप्टन से प्लीज आइए, अपना बॉल चॉइस करके रखे. राजू टाइगर, अरुणदास सावंतवाड़ी कर्णधार आणि त्याचबरोबर पोलोमंबा 11 आंध्रा कैप्टन्स, बॉल चॉइस के लिए आप आइए. स्पर्धेतील मोठी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एका बाजूला श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीम ज्याने प्रथम फलंदाजी केली, अगदी धावफलकावर या स्पर्धेतली आतापर्यंत सर्वोच्च धावसंख्या पाहायला मिळत आहे आणि एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करावा लागेल. सलामीची विनीची जोडी मैदानावरती पोहोचली आहे. डावकरा शैलीचा टेनिस क्रिकेटमधील बाहुबली मिस्टर सुमित ढेकले आणि त्याच्या साथीला हरदीन तिथं फरदीन आपल्याला पाहायला मिळतोय नॉन स्ट्रायकिंगवरती. पहिले षटक हाताळण्यासाठी हिमांशु पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय. पॉवर प्लेचं निर्णायक जोखीमयुक्त षटक हाताळण्यासाठी अगदी विश्वास दाखवला जातोय श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीम कडनं. पहिला चेंडू बॅकफुटला जातोय, अगदी सन्मान दिलाय. कव्हर पॉइंट वरती सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय, अर्थात फेकी पाहायला मिळत आहे ते नॉन स्ट्रायकिंगच्या दिशेने. पंच्याऐंशी धावांचा पाठलाग करावा लागेल. कालच्या रजनीमध्ये पाहिलं तर नक्कीच 40, 45, 50 अशी धावसंख्या पाहायला मिळाली. आजच्या रजनीमध्ये चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली. श्याम चौधरी या पहिल्या डावामध्ये त्याचा जलवा पाहायला मिळाला, करिश्मा त्याचा पाहायला मिळालाय आणि दुसऱ्या बाजूने पाहावं लागेल श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीम 85 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे करतो या सामन्यामध्ये. हिमांशु यावेळी सज्ज होताना दिसतोय थेट आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं, अर्थात गोलंदाजी आपल्याला पंचांच्या डाव्या साईडने लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी अगदी अकू टप्प्याचा चेंडू डीप पॉइंटच्या दिशेने फटका निघालाय. सावली क्रिएशन चौकार पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी. फरदीनच्या बॅटमधनं हा चौकार पाहायला मिळतोय. पहिल्या सामन्यामध्ये थोडा अपयशी ठरलं होता. या सामन्यामध्ये अगदी आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल फरदीन काझीला. मुंबईचा वंडर बॉयज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जात आहे असाच एक टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक अग्रणी फलंदाज. यावेळी चेंडू उजव्या शीवर पाहायला मिळतोय, अर्थात पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्क्वेअर चेंडू आणि नक्कीच तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली आहे. क्षेत्ररक्षण करणारा संघ यावेळी रिव्ह्यूची मागणी करताना दिसतोय. tenniscricket.in
या यूट्यूब चॅनलवरती आमचे ऑफिशियल्स जोडले जातील. चेंडू योग्य असेल की अयोग्य आणि याची शहानिशा नक्कीच केली जाईल. सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद कोण करेल? एका बाजूला आपल्याला संघ पाहायला मिळतोय श्रुतेश इलेव्हन कानकोना टीम आणि दुसऱ्या बाजूला किंग ब्रदर्स वारखंड क्रिकेट संघ. नक्कीच तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय. चेंडू स्वेअर असेल अवांतर, अर्थात ज्या चेंडूला पंजाब टू हरियाणा ओळखलं जात आहे ती अतिरिक्त धाव हिमांशूच्या गोलंदाजीवरती पाहायला मिळाली आहे. धावफलक बदललाय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी फर्दींसाठी अगदी स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न बहुधा यावेळी फसला जातोय. अंदाज जो कयास मनामध्ये आणला होता फलंदाज फर्दीनने, त्या कयास अंदाजाला छेद देणारा चेंडू पाहायला मिळतोय हिमांशू पाटीलच्या गोलंदाजीवरती. नाममात्र 6 धावा. याही वेळी तोच प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. रिव्हर्स स्वीपचा स्विच हिटचा फटका म्हणजे दुधारी तलवार लागली तर आबाद नाहीतर बरबाद असा चित्र विचित्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न फरदीन काझीचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. कित्येक मैदानं फरदीन काझीने आपल्या फलंदाजीने गाजवली. आज नक्कीच आज सत्व परीक्षा असेल या मैदानावरती. धावफलक मोठा आहे. 85 धावांचा पाठलाग करावा लागेल आणि आघाडीचे 2 फलंदाज मैदानावरती. यावेळी पुन्हा एकदा थोडासा त्रोटक पद्धतीचा चेंडू अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. चेंडू एक टप्पा घेतोय. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. सावली क्रिएशन चौकार. संघिक धावसंख्या ही दुहेरी अंकात पाहायला मिळत आहे. 10 धावा धावफलकावर आघाडीचे 2 धुरंधर फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमचे फरदीन आणि फरदीनच्या साथीला टेनिस क्रिकेटमधील बाहुबली सुमित ढेकले यावेळी नॉन स्ट्रायकिंगवरती. हिमांशू लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा कव्हर क्षेत्रामध्ये फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक डीप पॉइंटला कुठेही सुसंधी नव्हती. चेंडू जमिनीला घरंगाळ जातोय. स्वीपर कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने. सावली क्रिएशन चौकार. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. पॉवर प्लेचं निर्णायक जोखीमयुक्त षटक अर्थात हिमांशूवरती तो विश्वास दाखवला होता आणि त्या हिमांशूवरती अर्थात नंतरच्या चेंडूवरती आक्रमण पाहायला मिळालं आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 85 धावांचा पाठलाग करताना उत्तर पाहायला मिळत आहे. श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमचा 14 धावा बिनबाद. चौदा धावा बिनबाद धावफलकावर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 5 चेंडूंवरती 12 धावा फरदीन काझी आणि सुमित ढेकले 1 चेंडूंवरती 1 धाव. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. अर्थात षटक क्रमांक 2 रोड एंड कडनं गोलंदाज यावी आपल्याला पाहायला मिळेल किंग ब्रदर्स वारखंड क्रिकेट टीम कडून. अर्जुन बांगर आपल्याला पाहायला मिळतोय. मॅन फ्रॉम बोरशेती शहापूर इथून बिलॉंग करणारा खेळाडू आज किंग ब्रदर्स वारखंड क्रिकेट संघाचं नेतृत्व करताना दिसतोय. पहिला चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक झेल खाली येताना दिसतोय. जेव्हीए ब्रदर्स गडी बाद होताना दिसतोय. मोठा मासा गळायला लागलाय श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमचा अर्थात टेनिस क्रिकेट मधील बाहुबली सुमित ढेकणे यावेळी माघारी. जेव्हीए ब्रदर्स गडी बाद होताना दिसतोय. अर्थात गोलंदाजाचा हा चेंडू बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता. मोठी धावसंख्या आहे आणि मिड विकेटला कुठेही चुकी होताना दिसली नाही. यशस्वी झेल म्हणावं लागेल किंग ब्रदर्स वारखंड या संघाचा क्षेत्ररक्षक आणि त्याच्या हातामध्ये चेंडू विसवताना दिसतोय. अर्जुनला पहिली सफलता मिळत आहे. पहिला ब्रेक थ्रू म्हणावं लागेल आणि पहिला गडी बाद होतोय श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमचा.
श्रुतेश इलेव्हन कानकोना संघ जर पाहिला तर नक्कीच संघ मालक सन्माननीय श्रुतेश सावंत देसाई यांच्या मालकीचा संघ, तर दुसऱ्या बाजूला किंग ब्रदर्स वारकण संघ. संघ मालक सन्माननीय स्वप्नील परब यांच्या मालकीचा हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि नक्की मोठी धावसंख्या, मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग. नवीन फलंदाज यावी मैदानाच्या आतमध्ये, म्हणजे पहिल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच प्रथमेश ठाकरे मैदानाच्या आतमध्ये. हो, आल्या पावली, अल्टी पलटी फटका, डीप थर्डमॅन सीमारेषेच्या दिशेने, सावली क्रिएशन चौकार. रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो अगदी पहिल्या चेंडूवरती धाडस दाखवलाय फलंदाज प्रथमेश ठाकरेने. आत्मविश्वास पाहायला मिळाला. एका मोठ्या धावसंख्येने प्रथमेश आपलं खातं उघडताना दिसतोय, तर सांघिक धावफलक बदललाय. 85 धावांचा पाठलाग करताना श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीम. अठरा धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. यावेळी सफल होतोय, चेंडू फेकून दिलाय मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने. किंग स्पोर्ट्स षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रथमेश ठाकरेच्या बॅटमनना चेंडू सीमापार षटकार. उजव्या एष्टीवर फुलर लेन चेंडूचा वापर, अर्थात प्रथमेश थोडासा सफल झालाय. अगदी चेंडूला बॅटच्या मधोमध घेतलाय आणि मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास समाप्त केलाय. धावफलक वेगाने बदलताना दिसतोय. 24 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. किंग ब्रदर्स वारखंड पेडनेम संघ आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. त्यांच्या विरोधामध्ये श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीम. दोन्ही संघांमध्ये पाहिलं तर व्यावसायिक क्रिकेटपटू, अगदी टेनिस क्रिकेट या व्यवसायातले अगदी दिग्गज अग्रणी खेळाडू या मैदानावरती. पुन्हा एकदा बिग हिट, बॅक टू बॅक दुसरा मोठा फटका. चेंडू मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने, स्पोर्ट्स किंग षटकार. धावफलक वेगाने बदललाय. 30 धावा धावफलकावर एका गडीच्या मोबदल्यात. पहिला गडी बाद जरूर लवकर बाद झालाय. सुमित ढेकले हा सोस्तात माघारी परतलाय, मात्र फलंदाजीची सूत्र आपल्या हातामध्ये घेताना दिसतोय. प्रथमेश ठाकरे पहिल्या सामन्यातील हिरो, विजयाचा शिल्पकार ठरला होता. अगदी 30 धावांचं योगदान त्याचं पाहायला मिळालं होतं आणि ते सातत्य याही सामन्यामध्ये पाहायला मिळत आहे. श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट संघ जर पाहिला तर नक्कीच प्रथमेश ठाकरे एका वेगळ्या लयमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. आत्मविश्वासाने फलंदाजी करावी लागेल. 85 धावांचा पाठलाग, भागीदारी खूप महत्वाची असेल. आतापर्यंत 30 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. फरदीन काझी 5 चेंडूंवरती 12 धावा आणि प्रथमेश ठाकरे 3 चेंडूंवरती 16 धावांचं योगदान पाहायला मिळत आहे. 2 लांब लचक मोठे फटके, अर्थात आक्रमण केलंय अर्जुनवरती. राईट आर्म ओव्हर द विकेट अर्जुन. यावेळी समोरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. झेल टिपण्याचा जरूर प्रयत्न झाला होता, मात्र यावेळी तो प्रयत्न निष्फळ ठरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरुवातीचे 2 फटके ऑन साइडला, यानंतर अगदी व्ही शेप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळालाय प्रथमेश कडनं. रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो अगदी फुलर लेन चेंडू व्ही शेप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न आणि अगदी उलट दिशेने जाऊन झेल टिपण्याचा प्रयत्न झालाय, मात्र तो प्रयत्न यशस्वी ठरताना दिसत नाही. राईट आर्म ओव्हर द विकेट प्रथमेशसाठी. लोअर फुलटा चेंडू खेळण्याचा अंदाज यावेळी चुकला जातोय, अर्थात धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त झाली आहे. धावफलक स्थिरावलाय. 2 षटकं 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 31 धावा एका गाडीच्या मोबदल्यात. 85 धावांचा पाठलाग करताना श्रुतेश इलेव्हन कानकोना संघ आणि त्यांच्या विरोधामध्ये किंग ब्रदर्स वारकण पेडणेचा संघ यावेळी लढत देताना दिसतोय. रिक्वायर्ड रन रेट पाहिलं तर 13.50 अगदी समीकरण पाहायला मिळतंय. येणारे 24 चेंडू बनवायचे आहेत 54 धावा. 24 चेंडू 54 धावा हे विजयाचं समीकरण असेल. प्रथमेश ठाकरे आतापर्यंत 4 चेंडूंवरती 17 धावा, 2 षटकार, एका चौकाराचा समावेश.
पहिल्या सामन्यामध्ये प्रथमेश ठाकरे ज्याने 13 चेंडूंवरती नाबाद 35 धावांचं योगदान दिलं होतं आणि याच खेळीच्या जोरावरती त्या सामन्यातील प्लेअर ऑफ द मॅच विजयाचा शिल्पकार ठरला होता. हा सामना महत्त्वपूर्ण असेल. जो सलग दुसरा सामना जिंकेल आजच्या रजनीमध्ये शेवटचा क्वार्टर फायनल खेळण्याची ती संधी असेल. अर्थात सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद कुठचा संघ करतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती सुरू होईल. गोलंदाजीवरती आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतोय. किरण पाटील या गोलंदाजाला पाचारण केलं जात आहे. ते किंग ब्रदर्स वारखंड पेडणे क्रिकेट टीमकडनं. पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला 31 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. 6 चेंडूंवरती 12 धावा फरदीन काझी खेळतोय. 4 चेंडूंवरती 17 धावा प्रथमेश ठाकरेचं योगदान आणि किरण यावेळी गोलंदाजीच्या आक्रमणावर. अगदी कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं गोलंदाजीची सुरुवात पाहायला मिळेल. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट फुल टॉस चेंडू डीप स्क्वेअर लेग वरती. अर्थात या चेंडूला ती उंची नव्हती आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि दुसरा गडी बाद होताना दिसतोय. श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमचा JVA ब्रदर्स गडी बाद होताना दिसतोय. प्रथमेश ठाकरे तंबूच्या आश्रयाला. JVA ब्रदर्स गडी बाद होताना आपण पाहतोय. नक्कीच किरणचा हा चेंडू रिप्लेच्या माध्यमातून पाहू शकतो. लोअर फुलटॉस चेंडू अगदी एक पाय वाकवून खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र त्या चेंडूवरती जी उंची आवश्यकता होती ती उंची नाही मिळाली आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. ते किंग ब्रदर्स वारखंड पेडणे संघाचा क्षेत्ररक्षक ज्याच्या हातामध्ये चेंडू विसावलाय. दुसरा गडी बाद झालाय. मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाज अशरफ खान मॅन फ्रॉम मुंबई, स्टंट मॅन म्हणून ज्यांची ओळख आहे तो अशरफ खान यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. चांगली फलंदाजी करावी लागेल. सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद कुठच्या संघाच्या बाजूने पाहायला मिळेल. दोन्ही संघ एक एक सामना जिंकलेत. आत्मविश्वास दोन्ही संघांकडे असेल. मात्र या सामन्यामध्ये एक मोठा धावफलक आतापर्यंत या स्पर्धेचा विचार केला तर सर्वोच्च धावसंख्या उभी केली आहे ती किंग ब्रदर्स वारखंड पेडणे क्रिकेट टीमने. अगदी 84 धावा आणि या 85 धाबांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमकडनं. एका बाजूने आघाडीचा फलंदाज फरदीन काझी मैदानात पाहायला मिळतोय तर नवीन फलंदाज नंबर 4 वरती अशरफ खान डावखुरा शैलीचा फलंदाज. किरण यावेळी पुन्हा एकदा डावखुरा शैलीने लेफ्ट हाफ ओव्हर द विकेट. शफल खेळण्याचा प्रयत्न, गोलंदाजीचा अंदाज नव्हता. अर्थात जो मनामध्ये अंदाज होत होता त्या अंदाजाला छेद देणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. धाव घेण्याची तमाम शंका यावेळी समाप्त होताना दिसत आहे. धाव फलक स्थिरावलाय 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. रिक्वायर्ड रन रेट 14.73 आपल्याला पाहायला मिळत आहे. किरण गोलंदाजीवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट दूरवरनं सज्ज होतोय अशरफ खानसाठी. याही वेळी चेंडू शरीरवेदी आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव यावेळी पूर्ण झाली आहे. अर्थात क्षेत्ररक्षक दूर पाहायला मिळतोय. लेग बायचा इशारा आलाय आणि एकेरी धावसंख्येने धावफलक बदलताना दिसतोय. 32 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पाठलाग 85 धावांचा. यानंतरची लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. राजू टायगर अरोंदा सावंतवाडी संघ म्हणजे पहिल्या सामन्यातील पराभूत संघ, दुसऱ्या सामन्यातील पराभूत संघ पोलमंबा 11 आंध्रा या 2 टीम्समध्ये या पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि नक्कीच तो सामना डू ऑर डाय करो या मरोची लढाई असेल. कारण जो संघ सामना जिंकेल आव्हान जिवंत ठेवेल. या सामन्यातील विजेता संघ आजच्या रजनीमधील शेवटची लढत खेळण्यासाठी नक्कीच पात्र ठरेल. यावेळी शरीराच्या दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, कव्हर पॉइंट वरती क्षेत्ररक्षक झेलखाली येतोय. JVA ब्रदर्स गडी बाद होताना दिसतोय. अगदी मोठी विकेट इथं मिळाली आहे. प्राइज विकेट म्हणावी लागेल. मोठा मासा गळायला लागलाय. फरदीन काझी तंबूच्या आश्रयाला. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पायांची हालचाल नव्हती फरदीन काझीकडे. अगदी शरीराच्या दुरून खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. कव्हर पॉइंट वरती जो क्षेत्ररक्षक सापळा रचला होता अर्थात त्याच सापळ्यामध्ये फसवलं गेलाय फरदीन काझीला.
आज मात्र निराशा पाहायला मिळते. श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमकडनं आघाडीचे दोन्ही फलंदाज यावेळी सोसात माघारी परतले. सुरुवातीला सुमित ढेकळे आणि त्या पाठोपाठ फरदीन काझी. फलंदाजीची जबाबदारी आता मात्र येईल ते अशरफ खान आणि अशरफ खानला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रदीप पाटील. प्रदीप पाटील मॅन फ्रॉम गुजरात. हीच तर ओळख आहे सांगेम प्रीमियर लीगची. अगदी भारतातील खेळाडू या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळ उंचावताना पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजा लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी वायडे शॉर्कर करण्याचा प्रयत्न. अगदी चेंडू चकवतोय फलंदाजला. प्रदीप पाटीलकडे यावेळी उत्तर नव्हतं. चेंडू निर्धाव गेला जातोय. किरणच्या गोलंदाजीवरती धावफलक स्थिरावलाय. 32 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. दमखम दाखवावं लागेल श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमसाठी. सलग दुसरा विजय कुठचा संघ नोंदवतोय आणि कुठच्या संघाला पराभव स्वीकारावा लागेल या सामन्यामध्ये. किरण अचूक लाईन अँड लेंथ पकडली आहे किरणने. यावेळी वेगवान चेंडू अर्थात बॅटची किनार. चेंडू जातोय शॉर्ट फाईन लेग वरती. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एकच धाव यावेळी पाहायला मिळाली आणि एकेरी धावसंख्येने धावफलक पाहायला मिळतोय. 33 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. अगदी किफायतीदार माफक गोलंदाजी म्हणावी लागेल किरणची. या षटकामध्ये मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलाय आणि फरदीन काझी सारख्या फलंदाजाला माघारी परतवलाय. तोच किरण. यशस्वी षटक म्हणावं लागेल किंग ब्रदर्स वारखंड पेडनेम क्रिकेट संघासाठी. रिक्वायर्ड रन रेट वाढताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 17.33 हे रिक्वायर्ड रन रेट पाहायला मिळत आहे. आणि जसे चेंडू कमी होतील दबाव वाढताना दिसेल. तो श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमवरती दबाव बाजूला करायचा असेल, आत्मविश्वासाने खेळावं लागेल. तो आत्मविश्वास जागृत करावा लागेल. क्रिकेटच्या पटलावरती यशस्वी राजा व्हायचा असेल तर आत्मविश्वास नावाचा वजीर तुम्हाला सोबत ठेवावं लागेल. तो आत्मविश्वास अजूनही पाहायला मिळत नाही. सुरुवातीला वाटलं होतं प्रथमेश ठाकरे याही सामन्यांमध्ये अगदी तीच फलंदाजी पाहायला मिळेल. मात्र प्रथमेश ठाकरे ही माघारी परतलाय. 33ला 3 धावफलक आपण पाहतोय. 3 षटकं निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी असेल. करंट रन रेट आपण पाहतोय 11.00. अक्षय थेटे येतोय. फुलर लाईन चेंडू शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. अगदी फर्निचर उद्ध्वस्त केलाय आणि चौथा गडी बाद होताना दिसतोय. श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमचा JVA ब्रदर्स गडी बाद होताना आपण पाहतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शफल झालं होतं. अगदी तिन्ही एष्ट्या ओपन केल्या होत्या आणि गोलंदाज अगदी एष्ट्या उद्ध्वस्त करताना दिसतोय. चौथा गडी बाद झालाय. प्रदीप पाटील अवघ्या 1 या धावसंख्येचं योगदान या सामन्यामध्ये पाहायला मिळत आहे. 17 चेंडू 52 धावांची आवश्यकता असेल. हे विजयाचं समीकरण श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमसाठी या धावांचा पाठलाग करावा लागेल. एका बाजूने हल्ला आक्रमण करावं लागेल. साहसी फटके खेळावे लागतील. फलंदाजीमध्ये धेटाई दाखवावी लागेल श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमच्या फलंदाजांना. तर दुसऱ्या बाजूने कौतुक करावं लागेल किंग ब्रदर्स वारखंड पेडनेम संघाचे गोलंदाज. अचूक लाईन अँड लेंथ पकडताना दिसत आहेत आणि प्रभावी गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. पहिल्या 2 षटकांमध्ये अगदी 31 धावा पाहायला मिळाल्या होत्या. यावेळी शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. नवीन फलंदाज यावेळी पवन केने मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. मॅन फ्रॉम भिवंडी. भिवंडीला बिलॉंग करणारा खेळाडू पवन केने. नाव स्ट्राईकवरती आपण पाहतोय अशरफ खान. 16 चेंडू 52 धावांची आवश्यकता असेल. ओ यावेळी चांगला चेंडू. अगदी बॅटची किनार. यष्टीरक्षकाचा सहारा मिळताना दिसतोय आणि काम तमाम केलंय. 5वा गडी बाद होतोय श्रुतेश इलेव्हन कानकोना क्रिकेट टीमचा. पवन केने तंबूच्या आसऱ्याला. राजू टायगर अरोंदास सावंतवाडी आपला कर्णधार या
बॉल चॉईससाठी आपण यायचं आहे. राजू टाइगर अरुणदास सावंतवाड़ी टीम के कैप्टन संस्कार धैनी, आप आइए बॉल चॉइस के लिए. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये अमित नाईक, मॅन फ्रॉम पनवेल, याला बिलॉंग करणारा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक उत्तम दर्जाचा खेळाडू, अगदी मोठ्या फटक्यांसाठी परिचित म्हणून ओळखला जातोय. अमित नाईकवरती मोठी जबाबदारी असेल. इथून संघाचा डोलारा कशा प्रकारे सांभाळला जाईल, संकटमोचक फलंदाजी करावी लागेल. श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमसाठी अशरफ खानला साथ द्यावी लागेल. आता म्हणतात 5 गडी बाद झालाय. निम्मा संघ तंबूच्या आसऱ्याला पाहायला मिळतोय आणि अक्षय आता म्हणतात 3 चेंडूंवरती एकही धाव खर्च करताना दिसत नाही. गोलंदाजीमधील धार आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अक्षय राईट हॅम ओव्हर द विकेट. यावेळी सबमरीन डिलिव्हरी चेंडू पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय अमित नाईकचा, अर्थात चेंडू निर्धाव केला जातोय. चेंडू निर्धाव केल्यानंतर दबाव वाढताना दिसतोय श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमवरती. येणारे 14 चेंडू बनवायचे आहेत 52 धावा. 14 चेंडू 52 धावांची आवश्यकता असेल. यावेळी गती नव्हती या चेंडूवरती खेळण्याचा प्रयत्न, नॉन स्ट्रायकिंग वरती फेकी अचूक नव्हती, अर्थात एकेरी धाव यावेळी पूर्ण होताना दिसत आहे. ज्या एकेरी धावसंख्येने अमित नाईक आपलं खातं उघडताना दिसतोय तर सांघिक धावफलक बदललाय. 34 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमचा धावफलक जर पाहिला तर नाजूक आणि केविलवाना अगदी 85 धावांचा पाठलाग या स्पर्धेमध्ये प्रयत्न पाहायला मिळत आहेत श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमकडनं. तर दुसऱ्या बाजूने किंग ब्रदर्स वारखंड पेंडेम क्रिकेट टीमचा प्रयत्न असेल की या धावांचा बचाव करू. राईट आर्म ओव्हर द विकेट अशरफ खानसाठी उजव्या यष्टीवरनं बाहेर जाणारा चेंडू फ्लाइंग स्लिप मध्ये संरक्षण मिळालंय. मात्र पंचांचे दोन्ही हात समांतर होताना दिसत आहेत. चेंडू स्क्वेअर असल्याचा निर्बळ येतोय. चुकी झाली आहे अक्षयकडनं, अर्थात अतिरिक्त धावसंख्येने धावफलक बदललाय. 36 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. आमच्या सोबत गुणलेखक विराज तेंडुलकर, कॉम्बॉक्स मध्ये नक्कीच यंग व्हॉइस ऑफ गोवा मिस्टर श्याम कलंगुटकर. यावेळी चांगला चेंडू म्हणावं लागेल. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न राहतोय. प्रयत्न निष्फळ ठरताना दिसतोय अमित नाईकचा. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं अमित नाईककडे. चेंडू निर्धाव गल्लाय. आता मात्र समीकरण आलंय. 12 चेंडू बनवायचे आहेत 49 धावा. अगदी तुफानी फलंदाजी करावं लागेल. एका बाजूने वादळ या मैदानावरती निर्माण करावं लागेल. मग ते वादळ कोण असेल, अमित नाईक की अशरफ खान. तर दुसऱ्या बाजूने अगदी शेवटच्या 2 षटक 12 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. आतापर्यंत दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली. किंग ब्रदर्स वारखंड पेंडेम क्रिकेट टीमची 4 षटकांमध्ये नियंत्रित मारा पाहायला मिळालाय आणि कुठेही मुभा दिली नाहीये ती फलंदाजांना. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. किरण गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. किरण वैयक्तिक दुसरं सांघिक 5वं षटक हाताळण्यासाठी रोड एंड कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं किरण सज्ज होताना दिसतोय. वेगवान जलदगती गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय किरण. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट अशरफ खानसाठी हा चेंडू होता. फुलर लाईन चेंडू संपर्क तेवढा चांगला नव्हता. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडू पर्यंत पोहोचतोय, अर्थात फेकी झाले स्ट्राईक एंडच्या दिशेने आणि एकेरी धावसंख्येने धावफलक बदललाय. 37 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. विजयाचं समीकरण असेल येणारे 11 चेंडू बनवायचे आहेत. अकरा चेंडू 48 धावांची आवश्यकता असेल. 11 चेंडू 48 धावा. अशरफ खान त्याच्या साथीला अमित नाईक. ज्या अमित नाईक वरती नक्कीच आशा अपेक्षा असतील श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमचं. मात्र कडवं आव्हान असेल ते किरण या गोलंदाजाचं.
वेगवान जलद गती तेज तर्रार, मात्र दिशा चुकली आहे. परिणामांना सामोरं जावं लागेल. चेंडू आउटसाइड द ऑफ चेंडू स्क्वेअर असल्याचा निर्वळ येतोय. अतिरिक्त चेंडू पाहायला मिळालाय किरणच्या गोलंदाजीवरती आणि अतिरिक्त धावसंख्येने धावफलक बदललाय. 38 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 11 चेंडू 47 धावांची आवश्यकता असेल. महत्वपूर्ण षटक हाताळलं जात आहे. किरण कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो. या अगोदरच्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती. तोच किरण लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. गती कमी केली होती. अर्थात आखूड टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळालाय. अमित नाईककडनं पूल करण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जात आहे. जो अंदाज अमित नाईकच्या मनामध्ये होता, अर्थात याच अंदाजाला छेद देणारा चेंडू किरणच्या गोलंदाजीवरती पाहायला मिळालाय. दबाव वाढताना दिसतोय. अगदी या सामन्यावरती हळूहळू पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न असेल किंग ब्रदर्स वारखंड पेडनेम क्रिकेट टीमचा या सामन्यामध्ये. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय डीप थर्डमॅनच्या दिशेने. डीपला शतरक्षक संरक्षण पाहायला मिळालंय. अर्थात एकेरी धाव निघेल. ज्या एकेरी धावसंख्येने कुठेही नुकसान पोहोचणार नाही आहे ते किंग ब्रदर्स वारखंड पेडनेम क्रिकेट टीमसाठी. एकोणचाळीस धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. किरण लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी तेज तर्रार अचूक दिशा पाहायला मिळाली. दिशेसोबत वेग भन्नाट होता आणि याच वेगापुढे नतमस्तक व्हावं लागलंय ते अशरफ खानला. उत्तर न होतं. चेंडू निर्धाव गल्लाय. 8 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि 46 धावांची आवश्यकता असेल. 8 चेंडू 46 धावा. इथून एखाद्या चमत्काराची आवश्यकता असेल श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीमसाठी. किरण दूरवरनं सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. अगदी चेंडू शरीरवेधी पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव पाहायला मिळाली. किरण पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट अमित नाईकसाठी. यावेळी खरा फटका म्हणावं लागेल. आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चांगला झेल पकडलाय. किरणने 6वा गडी बाद होताना दिसतोय. जेव्हीए ब्रदर्स गडी बाद होताना दिसतोय. श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीम. अर्थात सुरुवातीपासून पहिली 2 षटकं पाहिली. 31 धावा पाहायला मिळाल्या होत्या. कुठंतरी वाटत होतं नक्कीच ही भागीदारी एका मोठ्या खेळीमध्ये रूपांतरित होईल. मात्र चांगली गोलंदाजी केली आहे किंग ब्रदर्स वारखंड पेडनेम क्रिकेट टीमने आणि या सामन्यावर पकड मजबूत केली आहे. हळूहळू सामना अगदी झुकताना पाहायला मिळतोय. षटकाची समाप्ती होताना दिसते. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. दुसऱ्या डावातील 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. अगदी 2 विजयी संघांमध्ये ही लढत आपण पाहतोय. क्वार्टर फायनल मध्ये कुठचा संघ पोहोचेल. एका बाजूला श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीम आणि दुसऱ्या बाजूला किंग ब्रदर्स. नक्कीच पंचांचा इशारा येतोय. टाइम आउट. वेळेचं बंधन नाही पाळलं आणि इम्पॅक्ट प्लेअरचा इथं मात्र सिग्नल आलाय. वीरेन माळी येतोय. भिवंडीला बिलॉंग करणारा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू दिशाहीन पाहायला मिळाला. अगदी नियंत्रण न होतं या चेंडूवरती. अतिरिक्त धाव मिळाले. 41 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. हो चांगला चेंडू अगदी वायडे शॉर्कर पाहायला मिळालाय अशरफ खानसाठी. उत्तर नव्हतं अशरफ खानकडे. अर्थात शांत ठेवलाय. नतमस्तक व्हावं लागलंय अशरफ खानला या चेंडूवरती. सामन्यावरती पकड मजबूत केली आहे.
किंग ब्रदर्स वारखंड पेंडेम क्रिकेट टीमने या सामन्यावरती. यावेळी चांगला चेंडू मला लागेल. डावखरा शैलीच्या फलंदाजाला अगदी बाहेर चेंडू वळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. फिंगर रोल्स केले होते वीरेनने. अर्थात तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली आहे या चेंडूवरती. विनीत माळी आपल्याला पाहायला मिळतोय. शेवटचं षटक या इनिंगची सांगता इतिश्री करणारे षटक. फेअर डिलिव्हरी. 41 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी मोठा फटका पाहायला मिळालाय. अशरफ खानच्या बॅटमनना चेंडू फेकून दिलाय वाईड एज लॉंग ऑन सीमारेषेच्या दिशेने. स्पोर्ट्स किंग षटकार निघतोय अशरफ खानच्या बॅटमनना. सामना दूर पाहायला मिळतोय अश्रुत शिलेवन कानकोन क्रिकेट टीमसाठी. लोअर फुलटच चेंडू होता. अगदी ताकद लावली या फटक्यावरती अशरफ खानने. चांगला चेंडू कमबॅक म्हणावं लागेल. चांगली परती केली आहे गोलंदाज विनीतने. अगदी जशास तसं उत्तर दिलंय. एक चेंडू तुझा असेल तर एक चेंडू माझा. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं अशरफ खानकडे. चेंडू निर्धाव गल्लाय. 47 6 गडी बाद. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. दिशा बदलली आहे. परिणाम तोच पाहायला मिळतोय. मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने स्पोर्ट्स किंग षटकार. अगदी थेट आकाश उर्फ डंबा याला कवायत करणारा हा चेंडू. विनीत राईट हॅम ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा फटका पाहायला मिळतोय. यावेळी शतरक्षक तैनात. मिड विकेट शतरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना दिसतोय. 7वा गडी बाद झालाय. जेव्हीए ब्रदर्स गडी बाद होताना दिसतोय. श्रुतेश 11 कानकोना क्रिकेट टीम. या सामन्यामध्ये अगदी मोठ्या फरकाने विजय संपादन करताना दिसतोय किंग ब्रदर्स वारखंड पेंडेम संघ. या सामन्यामध्ये सलग दुसरा अगदी 31 धावांनी या सामन्यामध्ये विजयी ठरताना दिसतोय. मॅच समरी आपण पाहतोय.